जादू जमीन की चीजों पे हो सकता है, आसमान की चीजों पे जादू। तो वो बहुत होशियार थे हबीब यमनी। तो उन्होंने कहा कि चांद के टुकड़े करके बताएं अगर आप रसूल हैं तो आपने इशारा किया, चांद टुकड़े हो गया। और चांद टुकड़े कैसे हुआ? ये जो कैलेंडर वगैरह पे बताते हैं ना चांद के टुकड़े, ऐसे नहीं हुआ। असल में लोग कैलेंडर पर और तस्वीरों में देख के समझते हैं कि वो ऐसे दरार पड़ी और बस खत्म हो गया। नहीं, जब चांद टुकड़े हुआ तो चांद का एक टुकड़ा जबल अबू कुबैस के इधर था और चांद का दूसरा टुकड़ा जबल अबू कुबैस के उधर था। यानी ऐसे सिर्फ जब वो धार नहीं पड़ी, दरार नहीं पड़ी, वरना लोग कहते हैं कि हमने तो देखा भी नहीं, देख नहीं पाए। भाई चांद अगर पहली तारीख को निकले तो इतने सारे झगड़े हो जाते, कोई कहता निकला, कोई कहता नहीं निकला, कोई कहता हाँ था, कोई कहता ना था, है ना। तो वो टुकड़े होने पर, और वो भी वो कौन थे? जब कलेमा पढ़ने वाले निकलने नहीं निकलने पे इतने मसाइल हो जाते हैं, तो वो तो कलेमा पढ़ते ही नहीं थे। वो तो बोलते हैं कि हमने नहीं देखा, हमें नजर नहीं आया, वो सुराख नजर नहीं आया, वो दरार नजर नहीं आई। तो हुजूर ने तोड़ा तो कैसे तोड़ा? एक को पहाड़ के इस तरफ, एक को दोनों टुकड़े, और पूरी दुनिया में देखा गया। जहां जहां रात का मौसम था पूरी दुनिया में देखा गया। उस वक्त जब हुजूर चांद के टुकड़े कर रहे थे तो अंदाजे के मुताबिक, आज के अंदाजे के मुताबिक मक्के में रात के 9:30 बज रहे थे। जब हुजूर ने चांद के टुकड़े किया तो कितना टाइम हो रहा था? मक्के में आज के हिसाब से 9:30 बज रहे थे और हिंदुस्तान में बज रहे थे 7। तो यहां भी दिख रहा था चांद और था 14वीं रात का। और एक राजा था हमारे हिंदुस्तान का, उस राजा का नाम था राजा भोज। तो उसने अपने बाग में बैठे हुआ था वो शाम के वक्त, तो उसने कहा देखो देखो ये चांद कैसे टुकड़े हो गया। तो उसके नजूमियों ने और उसके इर्द गिर्द रहने वालों ने कहा चांद पे जादू नहीं हो सकता, हम अभी बताते क्या हुआ। उन्होंने मालूम किया तो कहा कि मक्के में एक रसूल जलवगर हुआ है और उससे सवाल किया गया है तो उसने चांद के 2 टुकड़े किया है, उसने चांद के 2 टुकड़े कर दिए हैं। तो उसने कहा कि वो सच्चा रसूल है, कहा सच्चा रसूल है। तो कहा कि फिर हम उसकी बात मान लेंगे। तो राजा भोज ने अपने एक नुमाइंदे को कुछ लोगों को लेकर के भेजा कि तुम जाओ, और जिसको भेजा उस जो जाने वाले थे उसको, उसका नाम था चंगाल। तो चंगाल नाम के शख्स को जो उनके वजीर थे राजा भोज ने भेजा और कहा कि जाओ, उनकी जबान अरबी और हमारी जबान संस्कृत, अगर मोहम्मद हमारी जबान बोलेंगे तो हम उनको रसूल मान लेंगे। तो जब हिंदुस्तान का काफिला पहुंचा मक्का शरीफ तो हुजूर ने हिंदुस्तान वालों को देखकर कहा कुशन मंगल है। ये अपने नबी की शान है, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल और रसूलों से आला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी, सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे में ऊंचा हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसने टुकड़े किए हैं कमर के वो है नूरे वहदत का टुकड़ा हमारा नबी।